कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने सुबेरे श्रवण किया श्री दाम बंधन लीला। उसमें सुना था कि मैया ने अनेक प्रकार से कृष्ण को चोर साबित करने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण अभी उम्र तो 2 साल ही है, लेकिन बात करने में बड़े चतुर हैं। इसलिए जो भी बात बोलती है मैया उसका खंडन कर देते हैं। क्या तूने जब ऊपर चढ़ा नहीं तो तेरे मुंह में मक्खन कैसे लग गया? तो कह रहे मैया ये बंदर आ गए थे, मक्खन चुरा रहे थे, मैंने इनको भगाने का प्रयास किया तो ये क्या भागते टाइम मेरे मुंह पर मक्खन लगा करके भाग गए। देखो कैसे झूठ बोलते। उम्र 2 साल है, बंदर को भगा रहे थे। हम लोग इतने बड़े होकर के भी बंदर को भगा नहीं पाते। डंडा हाथ में होने पर भी काट जाता है। और वो 2 साल के बंदर को भगा रहे हैं और बंदर उनके मुख पे लगा करके भाग गए। इस प्रकार से तो मैया कहने लगी, बड़ा आश्चर्य हुआ मैया को, इसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें कहां से आती हैं? अरे बात बनाने में चतुर, चोरों के राजा, तू गोपराज नंद का पुत्र होकर भी बंदरों का बंधु और बंदरों के जैसे स्वभाव वाला क्यों हो गया है? बंदरों का स्वभाव क्या होता है? देखा बंदरों का स्वभाव? जरा सा देखा, इधर उधर मौका देखा, वो पहले गेट से देखता है भीतर, इधर कोई नहीं है, फिर इधर देखता है, झांकता है, इधर भी कोई नहीं है। हम एक दिन साइड में खड़े हो गए, छुप करके देख रहे थे क्या करेगा। तो उसने ऐसे एक छेद है उसमें छोटा सा गेट में, वो छेद के अंदर ऐसे आंखें लगाया और इधर उधर चारों तरफ देखा, और जैसे ही देखा कोई नहीं है तुरंत भीतर आ गया। तो कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं। इसलिए मैया क्या कह रही है, बंदरों के बंधु और बंदरों के जैसा स्वभाव वाला। और पुत्र किसका है तू? गोपराज, गोपों के राजा हैं वो। तुम्हारे पिताजी नंद बाबा गोपों के राजा हैं, उनका राजा का पुत्र होकर भी तू चोरी करता है, ऐसा क्यों हो गया तू? तो कृष्ण ने बोला, देखो ठीक है मैया, तुम मुझे मारो मत, छोड़ दो, मैं अब वन में ही जा करके रहूंगा। तुम मुझे कह रही हो ना, ठीक है बंदरों का बंधु, तो मैं उनके साथ ही रहूंगा, अपने बंधुओं के साथ वहीं वास करूंगा। तो इसलिए मैया भयभीत हो गई कि कहीं सच में ना चला जाए, अहंकार तो है ही है। इसलिए मैया ने सोचा आज इसको बांध देती हूं, और अगर मैं शासन नहीं करूंगी तो ये और बिगड़ जाएगा, इसलिए शासन करना भी आवश्यक है। न च अंतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिका उलूखले दामना बबंद प्राकृतम यथा। बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री सुखदेव गोस्वामी ने। कह रहे न च अंतर न बहिर्यस, जिनका कोई न अंतर है न बाह्य है। विस्तार कैसा है? एक बार दुर्वासा जी ने प्रयास करने का, उनको जानने का प्रयास करने का प्रयत्न किया। दुर्वासा जी ब्रज में आए, सुना भगवान ने जन्म लिया है, दर्शन करके आता हूं। रमण रेती में खेल रहे थे, कृष्ण सखाओं के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, शरीर पर कपड़े हैं नहीं, बिल्कुल नंगे होकर के खेल रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे कैसे खेलते हैं, ऐसे ही खेलते हैं। और कुश्ती लड़ रहे हैं, तो कुश्ती लड़ते में क्या होता है, धूल, अभी तो आजकल की तरफ सब सीमेंटेड हो गया, ऐसा नहीं था। तो पहले जो रास्ते होते थे वो भी कच्चे होते थे, धूल ही धूल थी, तो धूल में पूरा शरीर सना हुआ है। और दुर्वासा जी देख रहे हैं कि सखा ने कृष्ण को गिरा दिया है, कुश्ती में गिरा दिया, हार गए। हारने के बाद फिर उससे झगड़ा कर रहे हैं, तू जीता कि मैं जीता। सखा कह रहा देख मैं जीत गया, वो कह रहा है, कृष्ण कह रहा नहीं मैं जीता। और बाबा बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, बाबा दर्शन करने के लिए आए थे भगवान का,
और उनको दर्शन कुछ और ही हो रहा है। इसलिए बाबा सोचने लगे यही पर ब्रह्म है क्या। भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा बड़े बड़े सबको मोहित कर दिया, ब्रह्मा को, दुर्वासा को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, सबको मोहित कर दिया। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, इन पर कृपा कैसे करूं। उसके लिए क्या किया, बाबा के पास पहुंच गए। कहने लगे बाबा तुमने तो देखा मैं जीता ना। अब बाबा के कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, क्योंकि वो तो सोच भगवान के रूप में देख रहे हैं और कृष्ण की बातें ऐसी मोहिनी हैं कि उनको विश्वास नहीं हो पा रही है भगवान है। अब बाबा क्या करें, बाबा खुद असमंजस में पड़े हुए हैं, उनका क्या उत्तर देंगे। जैसे शिव जी मोहित हो गए थे भगवान के मोहिनी रूप को देख करके, उन्हीं के अंश हैं दुर्वासा, और उससे भी बड़ी लीलाएं चल रही हैं, ब्रज की लीला। वो मोहिनी लीला तो कुछ भी नहीं थी, ये ब्रज की लीला है। इसलिए बाबा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण ने देखा बाबा तो असमंजस में पड़े हुए हैं, इनको कुछ हिलाता हूं। गोद में बैठ गया और गोद में बैठ करके दाढ़ी पकड़ करके ऐसे बाबा हिला दिया, कौन जीता, और ऐसा बोल करके हंसने लगे। जैसे ही हंसे तो दुर्वासा के मन में आया कि मैं इनके अंदर में जाकर के देखता हूं, अगर ये कृष्ण होंगे, भगवान होंगे तो कहीं था नहीं होगी। ये सोच करके दुर्वासा जी ने योग बल से उनके मुख में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश कर दिया तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा, भयंकर एक बड़ा विशाल अजगर देखा। वो अजगर दुर्वासा को निगल गया, पेट में चले गए, उसके पेट में छटपटा रहे हैं। वहां ब्रह्मांड देखे, फिर प्रलय देखी, फिर ऐसे करके एक के अंदर एक, ब्रह्मांड के अंदर एक, ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, ऐसे क्या क्या देखते रहे। बहुत परेशान हो गए, प्रलय में छटपटा रहे हैं, बहुत दुखी हो गए। तब भगवान से प्रार्थना करने लगे। फिर जब प्रार्थना की तो फिर देखा कि ब्रह्मांड हो रहा है, उस ब्रह्मांड में वही लीला चल रही है, कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे हैं और मैं यहां पर हूं और मैं अंदर घुस गया हूं। फिर दुर्वासा ने इच्छा की बाहर निकलने की, तो ऐसे इच्छा करी तो वैसे ही बाहर निकल आए। वो माया भगवान ने समाप्त कर दी, बाहर निकल आए। फिर हाथ जोड़ लिए, समझ गए कि भगवान कैसी लीलाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की, न च अंतर न बहिर्यस। दुर्वासा ने पूरा ढूंढते रहे अंदर, कुछ था मिली नहीं, और उसके अंदर प्रलय के अंदर प्रलय, कल्प के अंदर कल्प बीतते रहे, कोई उनका आता पता नहीं लगा सकता। इसलिए कह रहे न च अंतर न बहिर्यस। भगवान के अंदर यही वैशिष्ट्य है। जैव धर्म में बताया कि भगवान एक साथ असीम भी हैं और ससीम भी हैं। असीम मतलब, अब जैसे दुर्वासा को दिखाया तो अंदर कुछ नहीं, पूरा विस्तार ही विस्तार। जब अर्जुन को दिखाया विश्वरूप तो उनको भी ऐसे ही दिखाया। जब ब्रह्मा जी को दिखाया, ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, उनको अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। ये क्या है, असीम। जब अर्जुन ने देखा ना भगवान का, तो उसमें वर्णन आया है कि अर्जुन ने भगवान को पूरा नहीं देखा, भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी हुई है। पहले तो वो दिव्य दृष्टि से भी भगवान को पूरा नहीं देख पाए अर्जुन। उनको एक आभास जैसा हुआ कि भगवान ऐसे ऐसे, उनके सहस्र मुख हैं, सहस्र हाथ हैं, सहस्र ये हैं वो हैं, उनके शरीर में, मुख में, और ये अनंत ब्रह्मांड प्रवेश कर रहे हैं जीव, फिर प्रलय के समय और फिर सृष्टि के समय निकल रहे हैं। इस प्रकार से उनको अनुभव हो रहा है खाली, लेकिन उनका आदि अंत कुछ पता नहीं चला उनको। तो इसलिए भगवान असीम है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरी तरफ रथ पे भी बैठे हुए हैं, तो रथ चला रहे हैं। रथ तो छोटा ही होता है, उसका साइज तो फिक्स है, 12x12 का होगा। कहीं शास्त्र में लिखा हो तो अलग बात है। तो वो रथ का साइज तो फिक्स है। फिक्स है मतलब कृष्ण की आकृति भी फिक्स है। तो एक ही साथ वो असीम भी है और ससीम भी। इसलिए एक मैया के सामने छोटे बालक बने हुए हैं। छोटा बालक क्या होता है, ससीम, मैया की गोद में बैठ जाते।
और दूसरी ओर जब मिट्टी खा ली और मिट्टी खाने के बाद जब मुंह खोला तो फिर असीम हो गए, अनंत ब्रह्मांड दिखना शुरू हो गए मैया को। एक ही ब्रह्मांड को हम समझ नहीं सकते, अनंत ब्रह्मांडों की क्या सीमा होगी। न पूर्वम ना पिच अपरम, न उनका कोई आदि है न अंत है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सभी लोग पूछते हैं तो इनका कोई कारण होगा हर चीज का। जैसे जगत के लोग क्या हैं, जब अपना दिमाग लगाते हैं तो पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड कहां से आया, कि भगवान से प्रकट हुआ, माया शक्ति से प्रकट हुआ। माया शक्ति कहां से आई, स्वरूप शक्ति की छाया। स्वरूप शक्ति कहां से आई, भगवान से आई। भगवान कहां से आए, इसका कोई उत्तर है क्या? भगवान कहीं से नहीं आए। जब हम जीव के बारे में ही पता नहीं लगा सकते कि जीव कब से इस जगत में फंसा हुआ है, इसलिए जीव को बताया गया नित्यबद्ध। जीव के लिए नित्यबद्ध क्यों शब्द यूज हुआ? नित्यबद्ध का मतलब यह नहीं कि वो नित्य काल से बद्ध है और नित्य काल तक बद्ध रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जीव कब से बद्ध हुआ उस काल की गणना नहीं कर सकते। ये पहला ब्रह्मांड नहीं है कि हम डायरेक्ट यहां पर आ गए इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में। ऐसे कितने ब्रह्मांड नष्ट हुए और उत्पन्न हुए, और हम कब से चलते चले आ रहे हैं। जब महाप्रलय आती है तो ब्रह्मा जी भी कारणोदकशाही विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर कारणोदकशाही विष्णु फिर से क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, फिर से ब्रह्मांड बनते हैं, सारे जीव फिर आ जाते हैं, और फिर ये फिर ब्रह्मांड का फिर चक्कर चलता रहता है। ऐसे करके कितने ब्रह्मांडों में आए और गए, कितनी महाप्रलय हमने देखी है, हमको पता नहीं। इसलिए इसको बोला गया नित्य। तो जब हम एक जीव के भी मूल कब से बद्ध हुआ, कब कब प्रकट हुआ, ये जानते नहीं है, फिर भगवान को कैसे जान सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं अनादि राधि गोविंदा, वो अनादि हैं और सबके आदि, सबके मूल है। जैसे बताया कि जो लोग ढूंढते हैं कि फिर इनका ये भी तो किसी से उत्पन्न, कहते वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए, उनसे सब उत्पन्न हुए। और साइंटिस्ट लोग क्या है, यहीं पर अपना दिमाग लगाते हैं कि वो भी किसी से उत्पन्न हुए होंगे। इसलिए क्या है, फिर वो रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं अच्छा पहले एटम थे, फिर एटम आपस में मिले, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे डीएनए बन गया, फिर जीव की संरचना हो गई। तो एटम कहां से आया? वो हवा से उड़ के आ गया। बोलो, जो कहते हैं परमाणु से बना सब कुछ, तो परमाणु कहां से आया? वो अपने आप बन गया, उसका भी तो कोई कारण होगा। तो इस प्रकार से मूर्ख लोग अपनी अपनी कल्पनाएं करते रहते हैं, लेकिन क्यों भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। जो सर्वव्यापक होने के कारण न जिनका बाहर है न भीतर, सर्वव्यापक है। यानी सर्वत्र विराजमान, सर्वत्र विराजमान है। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने बोला कि तेरा भगवान कहां है, तो भगवान प्रहलाद जी क्या बोले, वो तो सर्वत्र है। तो उसके सामने खंबा ही था, उस समय गदा लिए हुए था प्रहलाद को मारने के लिए, कहते आज मैं तुझे देखता हूं, तुझे कोई नहीं मार पा रहा है, तो तेरी हिम्मत बढ़ती चली जा रही है, आज तुझे और तेरे भगवान दोनों को देखूंगा। मैं गुस्से में आ गया ज्यादा, तो पूछने लगा कहां है बता। अभी गदा लेकर के, पूरा गदा पूरा ताना हुआ है। एक तेरा भगवान इस खंबे में भी है, कहते हैं। जैसे ही भगवान प्रहलाद जी ने ऐसा बोला, तुरंत सत्यम विधातुम निजभृत्य भात व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि। भगवान ने प्रहलाद महाराज की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए क्या, निज भृत्य, अपने जो सेवक हैं, अपने दास जो प्रहलाद, क्या बोला उन्होंने, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि, कि वो समस्त जीवों में भी हैं, समस्त जगह पर भी हैं, ये खंबे के अंदर भी हैं। क्या किया भगवान ने, भयंकर उग्र रूप दिखा दिया, वहां प्रकाशित कर दिया, और वहां खंबा फट गया और वहां से भगवान प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है, कहीं भी किसी भी स्थिति में भगवान को स्मरण करो, वो वहीं पर उपस्थित है। और दूसरी ओर वो अपने धाम में भी नित्य विराजमान है, वैकुंठ में भी है। और जब यहां पर प्रहलाद ने कहा कि खंबे में भी है, तो खंबे में भी है।
तो इसलिए ना जिनका अंदर है ना बाहर है, सर्वव्यापक है वो। जो जगत से पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। बताया कि जब सारे जगत नष्ट हो जाते हैं तो भगवान तब भी रहते हैं। सर्वकाल में एक ही नित्य स्वरूप में विराजमान रहते हैं। हमारा जैसे आकार है क्या, बढ़ रहा है घट रहा है, घटता भी है, अरे घटता भी है। अभी जब बढ़ते 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 जब बूढ़े हो जाओगे तो झुक जाएगा सब, झुक जाएगा। 6 फुट के थे तो 3 फुट के ही रह जाओगे, ऐसे गर्दन पर 90 डिग्री पे बैंड हो जाएगी। फिर कहोगे नहीं नहीं ये नहीं है, तो फिर मर जाओगे, छोड़ोगे, फिर तो घट जाएगा, फिर इतने से हो गए। घटा कि नहीं? जीवात्मा का नित्य स्वरूप तो वही रहता है, लेकिन शरीर की बात करें तो वो तो घट बढ़ रहा है। लेकिन भगवान कैसे हैं? नित्य अपने उसी स्वरूप में विराजमान है। जो जगत के कार्य और कारण है, इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से है, इसलिए इसमें नहीं जाएंगे। जगत के भीतर और बाहर है। देखो भगवान कैसे हैं, जगत के भीतर भी हैं और बाहर भी। कैसे? बाहर में कारणोदकसाई विष्णु हैं बिरजा नदी में, फिर उनसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, तो जगत के बाहर वही हैं कारणोदकसाई विष्णु, ठीक है। फिर जब ब्रह्मांड उत्पन्न हुए तो उन्होंने क्या किया, एक स्वरूप से सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गए, तो ब्रह्मांड के अंदर भी है और बाहर तो पहले से ही है। अब ये जो ब्रह्मांड में जो कारण गर्भोदकसाई विष्णु आए, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, सारे जीव उत्पन्न हो गए। फिर वो एक अंश से सारे जीवों के अंदर प्रवेश कर गए, तो जीवों के भीतर भी है और बाहर गर्भोदकसाई के रूप में भी है। तो इस प्रकार से भगवान सभी वस्तुओं के भीतर में भी हैं और बाहर भी हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। भगवान की शक्ति के बिना जब ब्रह्मा जी ने ये सारे तत्व बना दिए, महत तत्व बनाया, अहंकार बनाया, अहंकार से सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार बनाए, उनसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, सब बना दिया उन्होंने, परंतु शरीर नहीं बना। फिर भी इनको आपस में जोड़ नहीं सके। वो तत्व ऐसे जैसे बने हुए हैं ना, जैसे एक तत्व यहां पड़ा हुआ है, जैसे हमने सुना है जो ये उपग्रह इत्यादि भेजे जाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, जीरो ग्रेविटी होती है। जीरो ग्रेविटी जानते हो? ये हम लोग जो सारी चीजें ये पृथ्वी पर दिखाई दे रही है, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण अगर ये जीरो हो जाए ना तो हम सब उड़ना शुरू कर देंगे, और जो चीज को जैसे रख देंगे वो वैसे ही रह जाएगी। तो वो जो इस विमान होते हैं उपग्रह, उनके अंदर जो साइंटिस्ट जाते हैं यहां से, उसमें क्या है, वो उड़ते रहते हैं इधर से उधर, किसी चीज को पकड़ना पड़ता है। और वहां पर अगर तुमने पानी का बोतल खोल दिया तो पानी का बोतल ऐसे अणु बिखर जाए, चारों ओर बिखर जाएगा, फिर उसको पकड़ नहीं सकते। तो भगवान की शक्ति, तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि जीरो ग्रेविटी जैसा होता है ना, कि जो चीज जैसी है वैसे ही रहेगी। समझ गए? और जो खाते हैं वो सब पेस्ट फॉर्म में होता है। वो पेस्ट लिया, मुंह में लिया, दबा दिया, वो अंदर चला गया। नहीं तो अगर पेस्ट जरा सा खोला तो पेस्ट बाहर आ जाएगा, उड़ने लगेगा वो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी भी ऐसी स्थिति में थे, यहाँ महत्त्व रखा हुआ है, अहंकार है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। तब भगवान ने वर्णन है, भगवान ने क्या किया, फिर अपनी शक्ति के द्वारा इनमें प्रवेश करके सबको मिलाया, तब शरीर बने। भगवान सब, ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते, न माया कुछ कर सकती, न ब्रह्मा जी कुछ कर सकते, सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। इसलिए वो जगत के स्वरूप हैं, उनकी शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्हीं कृष्ण को, जिनकी इतनी महिमा बताई, उन अत्यंत इंद्रिय ज्ञान से अतीत मनुष्य आकृति कृष्ण को क्या कह रहे हैं, तम मत्वा आत्मजम, अपना पुत्र मान करके, गोपिका उलूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा, उनको प्राकृत बालक की भांति वो गोपी ने बांध दिया। यही है लौकिक सदबंधुवत भाव, जिसके लिए हमने सुबेरे ही बताया था, जिसके लिए बृहद भागवतामृत में वर्णन है कि
भगवान के धाम में प्रवेश करना है यदि ब्रज में, उनकी लीलाओं में, तो एक ही उसका उपाय है लौकिक सद्बंधुवत भाव। इसी के लिए बताया कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपमूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। यही है कृष्ण भक्ति रस भावितामति, यही है लौकिक सद्बंधुवत भाव। ये प्राप्त नहीं हो सकता कैसे भी, कोई भी साधन से प्राप्त नहीं होता है। ये लौकिक सद्बंधुवत भाव कैसे प्राप्त होगा? उस प्रकार के जो भक्त हैं उनकी कथाएं सुन करके। किनके मुख से? उसी प्रकार के भक्तों के मुख से जिनका पहले से लौकिक सद्बंधुवत भाव है। इसलिए कहते हैं कि जिनका वास्तव में भाव नहीं है वैसा वाला, लेकिन ज्ञान है, जो ब्रज की कथाएं कर रहे हैं, जैसे ये सब बहुत करते हैं। जब देखो तब राधा रस सुधा निधि उसी का पाठ चलता रहेगा, और गोपी गीत कौन सा पंचगीत, वो पंचगीत का पाठ चलता रहेगा, गीत गोविंद का सब करेंगे रस, लेकिन लौकिक सद्बंधुवत भाव कहां से लाओगे? ये तो बिकता नहीं है, ये कहीं नहीं बिकता है। जिसके पास है वो दे सकता है। इसके लिए हमारे गुरुवर्ग जो महाप्रभु की धारा में हैं, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी और उनके भक्त लोग, उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद हमारे गुरुजन, इनके पास वो भाव है, इसलिए वो दे सकते हैं। वो चाहे कथा करें श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की तरह, जिसमें वो अधिकतर कहते थे क्या, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थतम अनित्यम। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बार बार इसी बात को, कथा को बोलते थे। भजन करो, साधन करो, अनर्थ दूर करो। चाहे वो इस प्रकार की कथा बोले, चाहे हमारे गुरुदेव की तरह वो मंजरी भाव की कथाएं बोले, लेकिन भाव उनके पास ही है और वही प्रदान कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग कितनी भी ऊपर की बात करें वो प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है। इसलिए इस भाव के द्वारा ही मैया यशोदा ने कृष्ण को अपना पुत्र मान करके बांध दिया, प्राकृत बालक की भांति। अब मैया के वात्सल्य प्रेम में तो कृष्ण सदैव नित्यकाल से बंधे हुए हैं। ये ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान का जो धाम है चित जगत, वो तो सदैव विराजमान रहता है। वहां तो नित्य लीलाएं चलती है कृष्ण की। तो मैया के प्रेम में तो वो चिरकाल से बंधे ही हुए हैं। लेकिन अभी मैया ने क्या संकल्प किया? बाहर से भी बांधने के लिए संकल्प किया। इसलिए मैया के विशुद्ध वात्सल्य प्रेम और भगवान की अचिंत्य महाशक्ति के मिलन से सर्वव्यापी सर्वेश्वर स्वयं भगवान जो सर्वत्र व्याप्त है, उसको कैसे बांधोगे? बांधने के लिए क्या होना चाहिए? एक ससीम वस्तु होनी चाहिए, उसी को तो बांध पाओगे। जैसे मान लो ये टेबल है, इसका आकार है 2 फुट बाई 4 फुट की टेबल है, तो तुमको इससे बड़ी रस्सी चाहिए, इसको बांध दिया। कोई व्यक्ति है, उसका साइज है, उसको बांध दिया। लेकिन जिसका कोई साइज ही नहीं है, हम कहें तुमको आकाश को बांधो, जरा आकाश को बांधोगे? क्योंकि उसका साइज ही नहीं है, बांधोगे कैसे? और वो जो आकाश इत्यादि हैं, जितने भी अनंत ब्रह्मांड है, वो सब क्या है? वो तो भगवान के अंदर ही है। लेकिन ऐसा होने पर भी मैया यशोदा ने कृष्ण को बाहर से भी बांध दिया, जो असीम है, और अपने भक्त वात्सल्य के गुण का परिचय दिया। इसके द्वारा भी क्या है, जैसे हमने बार बार बताते हैं, भगवान जो भी लीला कर रहे हैं उससे भक्तों की महिमा प्रकाशित होती है। अब यहां पर जो दाम बंधन लीला हो रही है, इससे किसकी महिमा प्रकाशित हो रही है? यशोदा मैया की। कि उनका प्रेम किस प्रकार का है कि जो भगवान अभी जितने सारे गुण बताए, ये असीम है, अव्यक्त है, न अंतर है, न बाहर है, न आदि है, न अंत है, न जगत से पहले भी थे, बाद में भी हैं। ऐसे जिसको कोई प्रायसो अजित जीतो अपने से त्रैस्त्र लोग क्या, प्रायसो अजित जीत, तीनों लोगों में वो अजीत हैं, उनको कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन जिसने फिर जीत लिया उसकी कितनी महिमा है? तो यहां महिमा किसकी प्रकाशित हुई? मैया की महिमा प्रकाशित। और भक्त लोग जो क्रियाएं करते हैं, अब मैया ने जो सोच रखा है कि मैं आज कृष्ण को बांध कर ही रखूंगा, बांध के ही रखना है, तो मैया ने जो कृष्ण को बांध दिया और कृष्ण बंध गए,
तो मैया की इस क्रिया के द्वारा किसकी महिमा प्रकाशित हुई? भगवान की महिमा प्रकाशित हुई। कैसे? क्योंकि वो भगवान को बांधना तो दूर की बात है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंत दिव्य, ये सब स्तुति करते रहते हैं। जब पृथ्वी देवी कंस के अत्याचारों से दुखी हो गई, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शिव इत्यादि देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के किनारे गए, स्तुति करते रहे। भगवान को बांधना तो दूर की बात है, उनको दर्शन भी नहीं हुआ भगवान का। स्तुतियां सारे देवता स्तुति करके लौट आए, और देवताओं को तो आवाज भी सुनाई नहीं थी। ब्रह्मा जी बड़े भाग्यशाली हैं, 12 महाजन में से एक है, तो उनके ऊपर भगवान ने कृपा इतनी कर दी कि उनको कम से कम आवाज सुनाई देगी भगवान की कि देवताओं चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा, और तुम लोग जाओ और जाकर के अपने एक एक अंश से जाकर के पृथ्वी पर तुम लोग ही अवतार धारण करो मेरी सेवा करने के लिए। तो और ध्यानावस्थिता तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी लोग बड़ा बड़ा ध्यान करते हैं लेकिन दर्शन नहीं होते। नारद जी जैसे भक्त, उनको भी एक झलक दिखलाई, गायब हो गए। ध्रुव महाराज को एक झलक दिखलाई और अप्रकट हो गए भगवान। बांधना पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन भी ठीक से नहीं देते। एक क्षण के लिए दर्शन देकर के जाते हैं, वो भी क्या कोटि कोटि जन्म तक तपस्या करने पर, तब एक क्षण का दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान की महिमा है। और जब मैया यशोदा के प्रेम के वशीभूत होकर के वो साक्षात बंध गए मतलब अब कहीं नहीं जा सकते, जैसे भाग जाते हैं ना भक्त, उनको पकड़ा पकड़ने की कोशिश करते, भाग जाते हैं, अब कैसे भागेंगे। तो महिमा किसकी प्रकाशित हुई यहां पर? भगवान की, कि वो भगवान जिनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, दर्शन नहीं कर सकता, जिनकी आवाज नहीं सुन सकता, वो भगवान बिल्कुल बंध गए, कुछ नहीं कर सकते, हिलडुल भी नहीं सकते। और इसका वर्णन भी आगे आएगा कि बेचारे अब क्या बड़े परेशान हैं, ऊपर से बांध दिया है, न हिल सकते हैं न डुल सकते हैं। अंत में क्या है, बिल्कुल जैसे लाचार हो जाता है बच्चा, तो अपने सखाओं से कह रहे भैया थोड़ा धक्का लगाओ, खेलेंगे कैसे आज कन्हैया, आज तो मैया ने तुझे बांध दिया, खेल भी नहीं सकते। बताए ना, जिन भगवान की इतनी महिमा है, एक सेकंड में सृष्टि बना देते हैं, एक सेकंड में सृष्टि नष्ट कर देते हैं। वो आज बंधे हुए दूसरों का मुंह देख रहे हैं, भैया कोई खोल दो। सखाओं ने बड़ी कोशिश की, खोल नहीं पाए। क्यों? मैया का बंधन है। तो मैया के बंधन में, मैया के प्रेम में भगवान इस प्रकार से जो बंध गए, इससे भगवान की महिमा प्रकाशित हुई। तो भक्त और भगवान क्रमशः एक दूसरे की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ही लीला करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः हि अंगुलोनम भूतेन संदद्दे अन्यच्च गोपिका। जब यशोदा मैया ने अपने नटखट और अपराधी पुत्र को बांधने लगी, तब बांधने की रस्सी 2 अंगुली छोटी पड़ गई। हे अंगुलोनम भूतेन, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तब मैया ने क्या किया फिर? अब मन में तो संकल्प कर रखा है, बांधना तो है ही, आज कुछ भी हो जाए बांधना तो है ही है। इसलिए एक रस्सी छोटी पड़ी, दूसरी ले आई। मैया क्या सोच करके बांध रही है? सोच रही है एक तो कृष्ण खल है, उखल से क्यों बांधा, इसके लिए बता रहे हैं। खल माने दुष्ट, चोरी करता है, चलो चोरी करता है फिर भी कोई बात नहीं, मन की इच्छा पूरी नहीं तो मटकी तोड़ दी, दुष्टता भी करता है। और फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा गलती कर देता है, माफी मांग लेता है, मान लेता है, वो भी मानता नहीं है। मैंने कहा तू चोर है, तो मुझसे कह रहा है कि चोर तो तेरे परिवार में होते हैं, हमारे में तो है नहीं, मैं तो चोर हूं नहीं। उल्टा जवाब भी देता है और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कह रहा मुंह में मक्खन कैसे लगा कि बंदर ने लगा दिया। तो इसलिए एक तो ये खल है, और ऊपर से जब कोई चोर चोरी करता है ना, या कोई भी गलत काम करता है, आतंकवादी है, उसको जो आश्रय देते हैं ना, पुलिस उनको पहले उठा करके ले जाती है कि ये इसने सहायता करी इसकी चोरी में या किसी भी गलत काम में, उनको साथ में पकड़ करके ले जाती है और उनको भी उतना ही दंड मिलता है फिर। अब यहां पर
जो चोरी की, मक्खन चोरी कर रहे थे, किसके? उखल के ऊपर चढ़ करके कर रहे थे। कहते एक ये उखल, दो खल एक साथ मिल गए, इन दोनों को एक साथ दंड देंगे, इसलिए क्या किया? खल से उखल को बांध दिया। उखल से खल, खल कृष्ण, दोनों को पकड़ करके मैया ने क्या किया? दोनों दंडनीय है, इसलिए दोनों को बांधूंगी। मैया कह रही है, अरे चोर, नटखट, तू अपनी नयन शोभा के द्वारा सर्वत्र मोह का संचार करता है, बहुत चतुर बनता है ना, दूसरों के घर में जाता है, चोरी करता है, सब मुझे उलाहना देती हैं, लेकिन बच जाता है कैसे? वो भी मुझे पता है, क्योंकि तू देखने में इतना सुंदर है ना। बस एक बार क्या, किसी गोपी ने देखा, मटका तोड़ दिया, सब नुकसान तो कर दिया बहुत, और कृष्ण ने क्या है, बस एक बार हंसते हुए, दो ही दांत निकले अभी आगे के, हंसते हुए दो दांत दिखा दिए और बस गोपी प्रसन्न हो गई। उसने सोचा छोड़ो, मक्खन वक्खन गया तो कोई बात नहीं, इतना सुंदर मुख है। और वो गोपी प्रेम में उनको गोद में लेकर के आलिंगन चुम्बन करने लगती है, उनका सारा मक्खन और ये दूध दही का जो दुख है वो खत्म हो जाता है। और किसी को तिरछी नजर से देख देते हैं, इतने सुंदर है। इस कारण से तू हर बार बच जाता है और मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए आज तेरी ये नयन शोभा नहीं चलेगी। जो तू बार बार ऐसे अपनी मोहिनी मूरत दिखा करके सबको आकर्षित कर लेता है, बच जाता है, आज नहीं बचेगा तू। आज तो तुझे बांध कर ही मानूंगी और तभी घर के काम करूंगी। और अगर तेरी शक्ति है तो बंधन से मुक्त होकर के प्रसन्नता से चोरी कर, अब चोरी करके दिखा। देखो यही प्रेम में अंतर। दुर्योधन ने भी कोशिश की थी बांधने की, भगवान शांति दूत बन करके गए थे और भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, झगड़ा करने से तो कोई फायदा नहीं है, दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। लेकिन दुर्योधन को तो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कृष्ण ने पहले ही बोल दिया था मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, इसलिए हमारी तरफ से पितामह लड़ेंगे, भीष्म, द्रोण है, कर्ण है, तीनों परशुराम शिष्य हैं, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। और इनकी तरफ कौन है? अर्जुन है एक अकेला, बाकी तो सब ऐसे ही है, बाकी सब क्या कर लेंगे। इसलिए हमारी तो जीत निश्चित ही है। जब हमको सारा मिल रहा है तो हम इनको 5 गांव भी क्यों दें। इसलिए ये सोच करके दुर्योधन ने क्या बोला, पकड़ लो इस ग्वाले को। तो भगवान ने वहां बोला कि ठीक है, अच्छा तू पकड़ना चाहता है ना, ले दुर्योधन, तो तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, पकड़ सकता है तो पकड़। और उस समय दुर्योधन के जो सैनिक थे जैसे ही आगे बढ़े, जंजीरें लेकर के, तलवार लेकर के, साथ ही साथ भगवान ने वहां पर अपना विश्व रूप प्रकाशित कर दिया। उनको पकड़ना तो दूर की बात है, कोई उनके दर्शन भी नहीं कर पाया, इतना तेज प्रकाशित कर दिया। और ये तेज भी कुछ नहीं है। भगवान ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया उस समय बोले अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये तूने जितना देखा ना, ये अनंत ब्रह्मांड देखे, हजारों मुख देखे, शिव ब्रह्मा 11 रुद्र 49 मरुत, सब कुछ दिखा दिया भगवान। कह रहे ये तो एक अंश है। जब एक अंश का उनके दर्शन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, दिव्य दृष्टि के द्वारा भी, अर्जुन के दिव्य दृष्टि अभी, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तो बिना तो भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे वो विराट रूप के। और वो दिव्य दृष्टि से भी भगवान का जो देखा, वो कह रहे एक अंश है। तो सोचो भगवान की कितनी शक्ति है। और उनको दुर्योधन बांधना चाहता है, वो भी 2-4 सैनिकों से। तो भगवान ने जब वहां पर ऐसा स्वरूप प्रकाशित किया तो कोई भी उनको देख भी नहीं पाया। बांधना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ जो भीष्म इत्यादि जो भक्त थे उन्होंने ही भगवान के दर्शन किए। लेकिन यहां पर मैया ने सीधे ओपन चैलेंज किया कि मैं तुझे बांध रही हूं, तू बहुत दुष्ट बनता है ना, अब जा करके बच करके दिखा, और तेरे अंदर शक्ति है तो बंधन से मुक्त होकर के चोरी कर ले, सब खुला हुआ है, करके दिखा। यह है मैया का प्रेम। और ये कह करके मैया ने क्या किया, अपने सिर में जो बाल बांधती है माता जी, फीता, वो फीता निकाला। क्योंकि अभी कृष्ण की जो कमर है कितनी है पता है? सिर्फ 12 अंगुल है, 12 अंगुल ऐसे करके 12 अंगुल की कमर है। उसके लिए कितना चाहिए? वो फीता बड़ा लंबा सा होता है, उनको बस इससे बंध जाएगा क्या है।
और कृष्ण के पेट में बांध दिया। पेट में बांध करके जब ओगली की तरफ, पीछे की तरफ लाई तो देखा तो छोटा पड़ गया, 2 अंगुल छोटा पड़ गया। कृष्ण की कमर में केवल 12 अंगुल की एक कमर, और कमर में सोने की करदनी पहने हैं, कपड़ा नहीं है और कोई कपड़ा नहीं है, बस सोने का अलंकार है, बस और कुछ नहीं। कृष्ण ने मन में इच्छा करी, मैया मुझे कहीं बांध ना दे। क्यों? अगर मैं बंध गया तो सखाओं के साथ खेलूंगा कैसे? अभी सखा सारे आने वाले, खेलने का टाइम हो रहा है। अगर मैया ने बांध दिया फिर खेलेंगे कैसे? और जो डेली का जो हमारा नियम है, कौन सा? चोरी करने वाला वो नियम भंग हो जाएगा। भगवान भी देखो, जो कहते हैं ना, साधक के लिए कहते हैं निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या होता है? साधन के अंगों में निरंतरता। चाहे बीमार है चाहे स्वस्थ है, किसी भी परिस्थिति में क्या करेगा? वो साधन के अंगों का पालन करेगा, निष्ठा के स्तर में। भगवान की भी चोरी में बड़ी निष्ठा है, वो भी अपना साधन देखो छोड़ते नहीं है। यहां भी शिक्षा दे रहे हैं कि मुझे चोरी करनी है तो चोरी करनी है, हर दिन करता हूं, आज कैसे छोड़ दूं? इसलिए भदने की इच्छा नहीं हुई। कह रहे इसमें दही मक्खन की चोरी इत्यादि प्रतिदिन का कार्य है, जो मेरी जो डेली की एक्टिविटी, मेरा साधन है कृष्ण का, क्या है? यही साधन है, चोरी करना। अब जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उस सोचने के साथ ही साथ भगवान की जो संकल्प शक्ति है, कौन सी? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए, उस समय सारे देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति की। उस गर्भ स्तुति में क्या बोला ब्रह्मा जी ने? सत्यव्रतम, सत्य संकल्प है भगवान। जो भी उन्होंने व्रत धारण कर लिया, मुझे ये करना है, सोचने के साथ ही साथ वो चीज हो जाती। तो इस प्रकार से भगवान की जो सत्य संकल्पता शक्ति है, वो वहां पर उसको सेवा का अवसर मिल गया। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों को भी सेवा का अवसर मिलता नहीं इतनी आसानी से। लेकिन जैसे ही सब इंतजार करती रहती है, कब मौका मिले, कब मौका मिले, कब भगवान की सेवा करने का सुयोग प्राप्त हो। अब जैसे ही भगवान ने मन में कुछ इच्छा की, उनकी सत्य संकल्पता शक्ति को तुरंत सेवा का अवसर मिल गया। और उन्होंने साथ के साथ क्या कर दिया? यही आश्चर्य है। भगवान क्या है? अचिंत्य, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। कैसे हैं? देखो अभी यहां पर दिखाएंगे। कमर 12 अंगुल की है, कमर बड़ी नहीं है, फीता भी जितना बड़ा है उतना ही है, वो घटा नहीं है, और उसमें रस्सी जो बांधती जा रही है वो भी उतनी है, कोई छोटी नहीं हो रही है, कमर बढ़ नहीं रही है। लेकिन कृष्ण बंधते नहीं है। कितनी भी रस्सियां बांधते चले जाओ, रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। ऐसा ही जगत में होता है कभी? बोलो, 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध डालो और वो 1 लीटर ही रहे, होगा कभी? कभी संभव ही नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा ही हो रहा है। एक रस्सी 1 मीटर की, दूसरी उसमें मारी डाली 1 मीटर और, तो वो 2 मीटर रस्सी है, कमर 12 अंगुल की है, लेकिन रस्सी जब बांधती हैं तो 2 अंगुल छोटी रह जाती। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति। मैया ने एक के बाद एक घर की सारी रस्सियां जोड़ दी, किंतु रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यह देख करके गोपियां भी हंसने लगी। अब जो गोपियां हैं वो तो मन से नहीं चाहती कृष्ण को बांधा जाए, क्योंकि जितना मैया यशोदा का प्रेम है कृष्ण के प्रति, उन गोपियों का भी उतना ही प्रेम है। इसलिए वो नहीं चाहती मन से। लेकिन अभी क्या, तो मैया क्रोध में है तो कुछ बोल नहीं पा रही थी पहले तो, लेकिन अभी देखा कि कृष्ण बंध नहीं रहा है तो उनको बड़ा अंदर से अच्छा लग रहा है और वो हंस रही है। और कुछ तो ताने भी मार रही है कि मैया, ऐसा लगता है कि विधाता ने तेरे बालक के भाग्य में बंधना लिखा ही नहीं है। जब विधाता ने लिखा नहीं है तो फिर कैसे होगा? इस जगत में ही देखते हैं हम, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने बहुत मारने की कोशिश की, ऐसा कोई उसके पास कोई उपाय नहीं छोड़ा मारने के लिए, लेकिन मार पाया क्यों? विधाता ने लिखा नहीं है।
राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। कृष्ण ने सोच लिया कि रक्षा करनी है तो प्रहलाद को कोई मार नहीं पाया। ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, परीक्षित महाराज गर्भ में, लेकिन मार पाया नहीं, मार पाया। तो जो भगवान ने लिखा है वो तो होना ही है। इसलिए गोपियां भी यही बात कह रही हैं कि ये यशोदे, ये जो तेरे लाल है इसके भाग्य में अगर विधाता ने बंधन लिखा ही नहीं है तो तू क्यों चेष्टा कर रही है, छोड़ दे। अरे मैया, इसके ललाट में ब्रह्मा ने बंधन नहीं लिखा तो तू कैसे बांधेगी। अब मैया क्या है, मैया भी हंस रही है यार, ये क्या हो रहा है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि रस्सियां तो बढ़ती जा रही हैं किंतु कमर भी उतनी है, कमर तो बढ़ नहीं रही। ऐसा नहीं कमर एक्सपेंड होती जा रही है तो रस्सियां छोटी पड़ गई हैं, रस्सी भी बढ़ती जा रही है, कमर उतनी है, बंध नहीं रही। मैया को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, लेकिन बांध नहीं पा रही, क्या किया जाए। उधर तिल मात्र भी नहीं बढ़ रहा, रस्सी लंबी होती जा रही है। और दूसरा विस्मय ये है, एक तो ये आश्चर्य हुआ, पेट जितना का जितना ही है, रस्सी बढ़ती जा रही है लेकिन बंधता नहीं है। और दूसरा आश्चर्य क्या हुआ कि चलो अगर रस्सी बढ़ रही है, मान लो 1 मीटर और बढ़ा दिया, तो पहले रस्सी 2 अंगुल छोटी थी, 2 अंगुल कम पड़ गई थी। अब 1 मीटर बढ़ा दिया तो मान लो 1.5 अंगुल कम पड़ जाती या 1 अंगुल कम पड़ जाती, रस्सी फिर भी 2 अंगुल कम ही रह गई। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। रस्सी भी 2 अंगुल ही छोटी पड़ती है बार बार, और बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, रस्सी लंबी होती जा रही है लेकिन 2 अंगुल ही छोटा पड़ रहा है। अब ये देख करके मैया आश्चर्य से, वो भी हंस रही हैं और आश्चर्य में भी हैं, क्या किया जाए। कभी 1 अंगुल या 4 अंगुल कम नहीं होती, ऐसा नहीं कि ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है, सब कुछ फिक्स है। अब यहां पर हमारे गुरुवर्ग ने बताया रस्सी 2 अंगुली छोटी क्यों पड़ती है, इसका क्या कारण है। कह रहे हैं यहां पर 1 अंगुल क्या है, साधक की चेष्टा। सब याद कर लो इसको, 1 अंगुल है साधक की चेष्टा, क्योंकि हमारे भी 2 अंगुली छोटा है ये। हम भी तो कृष्ण को बांधना चाहते हैं, किसमें, अपने प्रेम में, लेकिन कृष्ण बनते नहीं है। और हमारी भी रस्सी जो प्रेम की रस्सी है वो 2 अंगुली छोटी है। क्या, पहला है साधक की चेष्टा, जो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसमें बहुत कमी है। और दूसरा भगवान की कृपा। चेष्टा भी जब सही हो जाएगी, पूरा अच्छे से चेष्टा हम करेंगे, भजन साधन भी ठीक करेंगे, लेकिन जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। जैसे बताया ध्रुव महाराज के विषय में किसी ने पूछा नारद जी से कि प्रभु ये बताइए, ये 5 साल का बालक 5 महीने की तपस्या करी और भगवान मिल गए। ऋषि मुनि योगी लोग करोड़ों करोड़ों साल तक, वर्णन आता है पद्म पुराण में, एक ऋषि तो उसने 100 कल्प तक गोपाल मंत्र से भगवान की आराधना करी, तब जाकर के भगवान प्राप्त हुए उसको। 100 कल्प समझ गए कितना हुआ, कितना हुआ। अरे 100 दिन हो गए, 1 दिन में 1 कल्प होता है। 100 कल्प के बाद मिला उसको। और 1 कल्प में कितने साल होते हैं पता है, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिलाकर के 43,20,000 साल होता है। ऐसे करके 1000 चतुर्युग, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 43,20,000 इंटू 1000, ये हुआ 1 कल्प। फिर इसमें 100 का और मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 100 कल्प। इतने सालों के बाद, समझ गए, खरबों साल हो गए, तब जाकर के वो ऋषि को भगवान के प्राप्ति हुई। और ये बालक है 5 साल का, और सिर्फ 5 महीना इसने तपस्या करी, इसको भगवान मिल गए। बड़े आश्चर्य की बात है। तो नारद जी उसको एक जगह पर ले गए, कहते आ जाओ तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। ले गए, वहां बड़ा ऊंचा सा पर्वताकार टीला बना हुआ था। कहते देखो, ये जो टीला देख रहे हो ना, ये सब मिट्टी का, ये सब हड्डियों से बना हुआ है। ये ध्रुव महाराज की है, ये तपस्या करते थे,
तपस्या इस स्थान पर आकर के तपस्या करते, शरीर छोड़ देते थे, फिर पिछले जन्म में जो भगवान की तपस्या करी उसकी प्रेरणा देकर के भगवान फिर उनको यहीं लिया, फिर आकर तपस्या करी, फिर शरीर छोड़ दिया, ऐसे कर करके ये टीला ऐसे ही बन गया। इतने जन्मों से तपस्या कर रहे थे, तब अभी इस जन्म में भी 5 महीने की तपस्या बची थी। इसलिए ऐसा मत सोचो कि खाली 5 महीने की तपस्या करके मिल गया। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम मुख निकसत नाही। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो वो तपस्या तो कितने जन्मों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये तो साधक की चेष्टा हुई। और जब उनको दर्शन कब हुआ? जब भगवान ने सोच लिया हाँ मुझे अब दर्शन दे, तो भगवान की कृपा, दोनों जब मिल जाएंगे तब जाकर के कृष्ण बनेंगे। इसको 2 न्याय के द्वारा समझाते हैं। इस चीज को समझाने के लिए 2 न्याय है। कैसे? एक होता है मार्जार न्याय। रामानुज संप्रदाय में 2 न्याय होते हैं। एक मार्जार न्याय। मार्जार माने होता है बिल्ली। बिल्ली क्या करती देखा? बिल्ली क्या करती है? अपना बच्चा होता है उसको, छोटा बच्चा होता है, जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जब ले जाती, क्या करती है? दांतों में दबा लेती है। दांतों में दबा करके ले जाती है। बच्चे को चेष्टा करनी पड़ती है वहां से वहां तक जाने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ता बच्चे को, सब काम बिल्ली करेगी। कहने का तात्पर्य क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो यही सोच करके बैठे रहते हैं भगवान कृपा करेंगे तब होगा। हम कहते हैं अरे आप इतना पास में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कभी वृंदावन दर्शन करने आ जाओ। राधा रानी की इच्छा होगी तब आएंगे। राधा रानी तुमको वृंदावन में दर्शन देने के लिए इच्छा करेंगी। तुम्हारी इच्छा होगी राधा रानी के दर्शन करने के लिए, कि राधा रानी की तुम्हारे दर्शन करने के लिए इच्छा होगी? तुमने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया बताओ जरा। यहां पर साधु लोग सारा घर द्वार सब कुछ छोड़ करके दिन रात माला घुमाते जा रहे हैं, तब भी कृष्ण की इच्छा नहीं हो रही दर्शन देने की, और तुम वहां पर बैठे हुए मस्ती कर रहे हो और कह रहे हो राधा रानी की जब इच्छा होगी तब आएंगे। मूर्ख लोग हैं। तो ये क्या है? मार्जार न्याय, बिल्ली वाला। दूसरा कहने का तात्पर्य क्या है? बच्चा कुछ भी चेष्टा नहीं कर रहा है, सारी चेष्टा बिल्ली करती है। दूसरा है मरकट न्याय। मरकट माने होता है बंदर। बंदर का न्याय क्या है? बंदर के बच्चे को देखा है? सभी तो देखते हैं यहाँ वृंदावन में, तो ये तो दृश्य हर दिन हर क्षण दिखाई देता है। वो बच्चा क्या है? चिपका रहता है उसके मां से, और वो ऊपर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगाएगी, बच्चा करेगा सारा, बंदरिया कुछ नहीं करेगी। अगर वो गिर गया ना किसी प्रकार से तो उठाएगी भी नहीं उसको। तो ये क्या है? मरकट न्याय, यानी साधक को चेष्टा करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे सिद्धांत के अनुसार, जो गौड़ी सिद्धांत है, उसमें क्या है? दोनों न्याय को एक साथ लेना पड़ेगा। जो दोनों न्याय सोच रहे हैं, यानी जो लोग सोच रहे हैं साधक की चेष्टा से भगवान मिलेंगे, वो भी गलत है। साधक की चेष्टा से भगवान नहीं मिलते। हमारे कभी आज तक किसी कथा में सुना कि हम चेष्टा करेंगे भगवान मिल जाएंगे? हमेशा क्या सुना? हम चेष्टा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, जब गुरु जी कृपा करेंगे तब भगवान मिलेंगे। ठीक है? हमारी चेष्टा से कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेष्टा करते रहे। कितने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, सब कुछ चेष्टा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उनके ऊपर किसी की कृपा हुई तभी जाकर के भगवान की प्राप्ति हुई, है ना? बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समूह। और दूसरा, जो लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं कि हमें चेष्टा करने की जरूरत नहीं, जब भगवान की कृपा होगी तब भगवान की प्राप्ति होगी, ये भी गलत है। इसलिए हमारा सिद्धांत क्या है? दोनों एक साथ करना पड़ेगा। क्या? एक साधक की चेष्टा और दूसरा भगवान की कृपा। यही 2 उंगलियां हैं। यही 2 उंगली छोटी पड़ रही बार बार। यहां पर उदाहरण एक दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। देखो दोनों चीजें कैसे आवश्यक है। एक कोई व्यक्ति है, कुएं में गिर गया, अब वो चिल्ला रहा है। अभी मान लो वो जो कुएं में व्यक्ति गिर गया है, वो अगर चिल्लाएगा नहीं, बैठा रहेगा, भगवान की कृपा होगी तब निकलूंगा, भगवान की इच्छा होगी तब निकलूंगा, निकलेगा? अरे ऊपर से कोई देख लेगा ना तो भी नहीं निकालेगा। कहते तो आनंद ले रहा है, इसका मतलब जानबूझ के उतरा है कि नहीं?
भाई कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इसका मतलब जानबूझ के किसी से बच करके छुप करके यहां बैठा हुआ है, इसको निकालने की जरूरत क्या है, पड़ा रहे अंदर। तो ऐसे ही जो व्यक्ति कुएं में गिर गया, हम लोग भी क्या है, भवसागर, भवकूप में गिरे हुए हैं। ये भवसागर क्या, ये भी कुआं है। अब हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, भगवान को पुकारेंगे नहीं, कुछ चेष्टा नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, तो कोई सुनेगा भी नहीं। फिर दूसरा, अब जो व्यक्ति कुएं में गिर गया, उसको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, दम घुट रहा है, बाहर कैसे निकलूं, कुएं में तो मर जाऊंगा, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। ये क्या, उसका साधन है, साधन किया उसने, चेष्टा करी। जो साधन नहीं कर रहे वो वाले कौन है, जो कुएं में बैठ के मजे ले रहे हैं। ये सब जगत के जितने लोग हैं जो भजन नहीं करते, ये भवकूप में गिरे हुए हैं, लेकिन आनंद में, इसलिए भगवान इनके बारे में कभी सोचते नहीं, गुरु वैष्णव भी नहीं सोचते। दूसरे वो लोग हैं हमारे जैसे, उनको पता चल गया अरे ये तो कूप है, यहां तो बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए निकालो बाहर। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रार्थना कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या है, दूसरा व्यक्ति कोई आया था, बाहर से जा रहा था, उसने देखा अरे कोई कुएं में गिर गया बड़ा कष्ट में, दया आई उसको, उसने रस्सी डाल दी, ठीक है, रस्सी डाल दी, अब पकड़ता नहीं है। कृपा तो हो रही है, कृपा हो रही है, लेकिन पकड़ता नहीं है, यानी साधन नहीं करता। साधन तो करना पड़ेगा, कृपा हो, पहला साधन कर रहा है, कृपा नहीं हो रही, फिर दूसरा कृपा हो रही है, साधन नहीं कर, पकड़ना नहीं चाहता। भगवान जब आएंगे तब भगवान की इच्छा होगी तब बाहर निकलूंगा, तो भगवान आकर के रस्सी गोद में उठा करके ऊपर ले जाएंगे क्या। भगवान ने क्या किया, व्यक्ति को भेज दिया, रस्सी डलवा दी, अब पकड़ो और आ जाओ। ये पकड़ना क्या है, ये साधन है, पकड़ करके फिर रस्सी को ऊपर खींचना पड़ेगा, ये साधन है। तो उसी प्रकार से हम भवकूप में गिर गए। अब गुरु वैष्णव आ गए, कृपा करके भगवान ने भेज दिया उनको रस्सी। अब क्या है, हम साधन नहीं करते। जब साधन नहीं करते तो फिर भव सागर से जा पाएंगे पार, कुएं से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। रस्सी तो हमको पकड़नी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य गुरु वैष्णवों के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। इसलिए कृपा और साधन जब दोनों होगा तब इस कुएं से, भवकूप से हम बाहर निकल पाएंगे। एक और भी उदाहरण आता है। एक बार एक भगवान का भक्त था, वो भक्त को भगवान पे बड़ा भरोसा था। गांव में बाढ़ आ गई, जब बाढ़ आ गई तो सभी लोग भागने लगे, कहते चलो चलो बाढ़ आ रही, चलो चलो बाढ़ आ रही, ऊंची जगह पर पहुंच जाते। वो कहने मुझे भगवान पे पूरा, भगवान बचाएं। बाढ़ आ गई, सब बहने लग गए, वो भी बहने लगा। तो एक आदमी ने कहा चलो चलो मुझे तैरना आता, मैं तुम्हें बचा लेता हूं, कि ना भगवान बचाएंगे। नहीं गया, फिर डूबने लगा। जब डूबने लगा तो थोड़ी देर में देखा कि एक लकड़ी का तख्ता बहते हुए आ रहा है। किसी ने कहा भाई इसको पकड़ लो, ये तख्ते पे पकड़ लो, इसको बच जाओगे। तो कहता है ना भगवान बचाएंगे। मर गया, मर गया, भगवान के पास पहुंचा, कहता प्रभु मेरे आपके ऊपर इतना भरोसा था, आपने मेरी रक्षा नहीं की। भगवान बोले अरे मूर्ख, तुझे जो पहले जो वो लोगों ने बोला था कि चल चल, वो मैंने प्रेरणा दी थी, मैंने ही तो भेजा था उनको, तूने उनकी बात सुनी। उसके बाद जो दूसरा वो तैरने वाला व्यक्ति तुझे बुला रहा था वो भी मैंने भेजा, तूने सुनी। फिर वो अंत में जो लकड़ी का तख्ता था वो भी मैंने भेजा था तुझे बचाने के लिए, तूने पकड़ा। तो मैंने तो सारी चेष्टा की, तू चेष्टा नहीं करता। तो उसी प्रकार से भगवान हमारे लिए कितनी चेष्टा कर रहे हैं। भगवान ने शास्त्र भेज दिए पहले, फिर उसके बाद अपने परिकरों को भेजा गुरु वैष्णवों के रूप में। वो आकर के हमको दिन रात कथा सुनाते हैं, हमारे लिए कितना कष्ट सहन करते हैं। सारे विश्व में, देश विदेश में जा जा करके, उनको भी कितने सारे रोग हैं, वो सब चिंता नहीं करते, दिन रात हमारे लिए चेष्टा कर रहे। लेकिन हम क्या है, वही है, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। साधन भगवान करेंगे क्या। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये दो उंगलियां क्या है, एक साधक की चेष्टा, चेष्टा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जब चेष्टा भगवान देख लेंगे तब भगवान कृपा करेंगे, जब कृपा करेंगे तब हम कृष्ण को फिर बांध सकते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।